ईश्वर। जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। बोला, ईश्वर से संकटों से दूर रहने की कामना करना ये भूल कैसे हुई? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है। ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे थे, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना आत्मसात कर, ये जीवन और भी अधिक आनंदमयी हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े। ये स्वप्न अवश्य सच हो। हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं। किंतु हास्य, इसके प्रकार अनेक होते हैं और इस हास्य का आधार क्या है, यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब यह सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हास्य हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? ये हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन की तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि
किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे, चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें। कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती है स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता और अंततः वो स्वयं ही मारा जाता। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। राधे राधे।